और ठाकुर जी की व्रज लीला में मधुर मधुर कुछ प्रसंगों को हम लोगों ने विस्तार से सुना। समय के अभाव के कारण कुछ प्रसंगों को जल्दी श्रवण करते हुए गोवर्धन पूजा तक हम लोग पहुंचे। वास्तव में पिता और गुरु ये दो शब्द अलग अलग हैं। वाकई में इनका अर्थ और इनमें विद्यमान होने वाले जो दृष्टा व्यक्ति हैं वो एक ही है, और वो साक्षात परमात्मा ही है। परमात्मा ही पिता हैं, परमात्मा ही गुरु हैं, या फिर ये कह लीजिए आपके जो गुरु हैं, आपके जो पिता हैं, वो साक्षात परमात्मा ही हैं। इसी भाव से उनके प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। प्रहलाद जी महाराज को नृसिंह भगवान का दर्शन हुआ तो प्रहलाद जी इस बात को ये मानते हैं कि मैंने भजन किया, मैंने पुकारा, मैंने अपने ठाकुर जी का आवाहन किया, लेकिन इन सब में भी एक बहुत बड़ा तप मेरा ये था कि मैं अपने पिता को साक्षात परमात्मा ही मानता हूं। भले ही उनके पिता हिरण्यकश्यप थे, पर प्रहलाद नित्य अपने पिता को प्रणाम करते हैं। तो कहीं ना कहीं नृसिंह भगवान के दर्शन का फल जो प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ उसमें उनके पिता की सेवा भी है। पिता और गुरु की सेवा यदि कोई व्यक्ति करे तो भले ही उसके बाकी के साधन ना बन पा रहे हों, लेकिन माता पिता गुरु की सेवा का साधन भी उसको भगवत प्राप्ति करा सकता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है महाराष्ट्र के पंढरीनाथ भगवान को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री पुंडलीक। पुंडलीक भक्त की कथा बहुत कम हमारे उत्तर भारत में लोग जानते हैं। ये पहले भक्त नहीं थे। अपने माता पिता के प्रति इनकी श्रद्धा भावना नहीं थी। एक बार मां ने कहा कि बेटा हम वयोवृद्ध हो रहे हैं, तीर्थ यात्रा करवा लाओ, हमारे लिए रथ की व्यवस्था या पालकी की व्यवस्था कर दो, हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे। तो पुंडलीक बोले कि भगवान ने 2 पैर दिए हैं, चल के चले जाओ, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो कि पालकी लाऊं, रथ लाऊं या कुछ लेके आऊं। तो माता पिता बोले कि दुर्भाग्य से ऐसा पुत्र है, अब क्या कर सकते हैं, चले गए। यहां पुंडलीक के कुछ मित्र, एक मित्र बड़ा धनवान था, वो रथ लेकर के आया और अपने मित्र पुंडलीक से बोला चलो मैं नया रथ लेके आया हूं, थोड़ा घूमने चलते हैं। पुंडलीक बोला हाँ चलो। रथ में घूमते हुए जब जा रहे थे तो रास्ते में माता पिता दिखे पुंडलीक को। दोनों वयोवृद्ध बेचारे सामान लेके तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। तो पुंडलीक ने नजर और फेर ली कि कहीं इनको बैठाना ना पड़ जाए। ऐसा था, माता पिता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। इससे सारे युवा ध्यान से सुनिए और माता पिता भी सुनिए। आजकल, पहले एक जमाना था कि बच्चों को मातृपितृ संस्कार सेवा के देने पड़ते थे, पर आजकल माता पिताओं को भी समझाना पड़ता है कि माता पिता कैसे बना जाए। इसलिए दोनों सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। थोड़ा आगे जाकर के एक आश्रम में रात्रि हो गई, तो वहां जाकर के पुंडलीक अपने मित्रों के साथ सो गए। प्यास लगी तो रात्रि में उठे और तभी क्या देखते हैं कि 3 अत्यंत सुंदर कन्या उस आश्रम में झाड़ू लगा रही हैं। और झाड़ू लगाते 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 अचानक से वो अत्यंत सुंदरी, अत्यंत कुरूप हो गई। और जैसे ही उनका रूप कुरूप हुआ तो झाड़ू लगा करके जितनी रज वहां इकट्ठी हुई, उस रज को जैसे ही उन्होंने पुनः माथे से लगाया, फिर से सुंदर हो गई। पुंडलीक की आश्चर्य देख रहा था, दौड़ करके गया और कहा आप तीनों कौन हो? और मैंने अभी अभी देखा आपका रूप इतना कुरूप और ये रज लगाते ही आपका मुखमंडल बिल्कुल सुंदर हो गया। मैं ये समझ नहीं पाया हूं, ये चमत्कार है कि जादू है, क्या है ये? तब उन तीनों ने परिचय दिया कि हम इस भारत में बहने वाली शुद्ध पवित्र नदियां हैं।
लोग बाग हम में स्नान करके अपने पापों को धो जाते हैं तो हमारा रूप जो सुंदर है वो कुरूप हो जाता है। तब अपने उस लोगों के जो पाप हमारे अंदर आए हैं उनको नष्ट करने के लिए हम भारतवर्ष के आश्रमों में जाते हैं और वहां जाकर के गुरुजनों के, वयोवृद्धों के जो चरण रज है उसको अपने माथे से लगाते हैं, तो उससे हमारे जितना भी कुरूपता है, जितने भी लोगों के पाप भीतर आए, सब नष्ट हो जाते हैं। पुंडलीक बोला कि मतलब जीवन में चाहे जितने पाप किए हों, उन पापों का प्रायश्चित धाम जाने से, तीर्थ जाने से, नदी स्नान करने से तो होता है, ये रज लगाने से भी होता है। तब वो तीनों नदियां बोली कि धाम जाने से, तीर्थ जाने से, नदी स्नान करने से होगा, यह भी कंफर्म नहीं है, लेकिन घर में विराजमान माता पिता और सदगुरु के नित्य चरण रज लगाने से तो नित्य पाप नष्ट होते हैं। ये प्रत्यक्ष है, ये प्रमाणित है। हर की पौड़ी पे इतनी भीड़ लगती है हरिद्वार में, क्यों? पाप चले जाते हैं वहां स्नान करने से। गंगा पापम शशि तापम धन्यम कल्प तरुस तथा, ये बात बिल्कुल सिद्ध है कि गंगा पाप मुक्त करती हैं, परंतु वहां आपको संकल्पित होना पड़ेगा। हे गंगा मैया, मैं आप में डुबकी लगा रहा हूं, मेरे पापों को मुक्त कर दो। मैं संकल्प देकर के कहता हूं कि मैं पुनः पाप नहीं करूंगा, तब गंगा आपके पापों को निवृत्त करती है। अगर गंगा में स्नान करने के बाद पुनः पाप की ओर आप जाने वाले हैं तो पाप नष्ट नहीं होगा। पर घर में विराजमान माता पिता, उनको संकल्प नहीं देना पड़ता, उनको तो आप नित्य प्रणाम करो, बस प्रणाम करने मात्र से वो हृदय से चाहेंगे कि आपके सारे पाप नष्ट हो जाएं। पुंडलीक समझ गए और उसी समय दौड़ करके गए और अपने माता पिता को बीच रास्ते में ही रथ में विराजमान किया, घर ले गए और घर ले जाकर के कहा कि अब तीर्थ आपको नहीं जाने पड़ेंगे, मैं आपकी यहीं सेवा करता रहूंगा और यहीं तीर्थों का जल, तीर्थों का प्रसाद आ जाएगा, और ज्यादा इच्छा होगी तो अब तीर्थ आएंगे यहां पर, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा। और माता पिता को घर पर लेकर के इतने परम भक्त हो गए पुंडलीक, चरण दबाते हैं, भोजन कराते हैं, स्नान कराते हैं, उठाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं। इतनी सेवा की अपने माता पिता की, मतलब जैसे कोई व्यक्ति अपने ठाकुर सेवा में रत रहता है, ऐसे पुंडलीक अपने माता पिता को ही विट्ठल और रुक्मणी मान करके सेवा करते थे कि ये विट्ठल हैं, ये रुक्मणी हैं। जैसे हम भक्त लोग चंदन घिस के ठाकुर जी को लगाते हैं, पुंडलीक चंदन घिस के अपने माता पिता को लगाता है। हम लोग बाजार जाकर के मिष्ठान ठाकुर जी के भोग के लिए लगाते हैं, पुंडलीक घर में सामग्री बना के अपने माता पिता को भोग लगाते हैं। हम लोग पुष्प चयन करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं, पुंडलीक पुष्प चयन करके माता पिता के चरणों में अर्पित करते हैं। मतलब संपूर्ण ठाकुर सेवा को माता पिता के रूप में करते हैं पुंडलीक। कोई साधन नहीं, कोई नाम नहीं, कोई जप नहीं, कोई अन्य क्रिया नहीं, केवल माता पिता की सेवा। यहां द्वारिका में जैसे ही लीला पूरी करने का समय आया, ठाकुर जी ज्ञान उपदेश कर रहे हैं उद्धव आदि अपने कुछ प्रियजनों को, तब उद्धव ने कहा, नाथ आप कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैं वैसे तो श्रीमद् भागवत में विराजमान रहूंगा, लेकिन मेरा एक भक्त है, पहले मैं उसको दर्शन दे आऊं। बोले कौन? बोले चंद्रभागा के तट पर अपने माता पिता की चरण सेवा कर रहा है पुंडलीक, मैं उसके पास जाऊंगा। उसने कोई साधन नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, तप जप कुछ नहीं किया, केवल मातृ पितृ सेवा की है। मेरा मन है कि मैं उसको दर्शन दूं। और ठाकुर जी पहुंच गए। पुंडलीक माता पिता की सेवा कर रहा था, आधी रात का समय। जैसे ही ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी के श्री अंग से कस्तूरी की सुगंध आ रही थी।